प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 3 एसटीपी प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा में गिरने वाले सभी नालों को टाइप करके ऋषिकेश लक्कड़ घाट पर चंद्रेश्वर नगर में और चोर पानी में 176 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी प्लांट बनकर तैयार हो चुका। इस एसटीपी प्लांट में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इस बार नवरात्रि पर दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं सजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खतरे को देखते हुए आदेश दिया है कि नवरात्रि पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन सड़कों या पंडालों में नहीं होगा। लोग अपने घरों में ही दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दशहरा पर रामलीलाओं के मंचन की परंपरा नहीं टूटेगी। रामलीला का मंचन किया जा सकेगा, लेकिन शर्त रहेगी कि वहां 100 से ज्यादा दर्शक नहीं होंगे। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी है। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से अब कम हो रही है। अब तक 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18 सितंबर के बाद से यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम होने लगी है। एक्टिव केस की संख्या भी कम हुई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस समय करीब 53,953 कोरोना के मामले हैं। अब तक 5,652 संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। रिकवरी रेट 84.75% हो गया है। उन्होंने बताया कि करीब 3,31,270 संक्रमितों ने कोरोना को हराकर जंग जीती है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 69,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 61,43,000 के पार। कोरोना से अब तक 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 775,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 3,790 नए केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,90,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना की 457 नए केस। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 47,502। एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 10,000। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पवनाह गांव में एक शख्स ने बीमा और लोन का पैसा हड़पने के लिए अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक की पत्नी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एजेंट थी। पत्नी के नाम से एलआईसी में 1 लाख और सहारा में 10 लाख का बीमा था। इसके अलावा वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लोन लेने वाले 28 लोगों की गारंटर भी थी। एसपी ने बताया कि आरोपी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसका पूरा पैसा हड़पने की साजिश रची थी। बलरामपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर हमला। दूध डेयरी की जमीन पर कब्जे को लेकर हमला। दबंगों के गाली गलौच और धमकी देने का वीडियो वायरल। जिलाध्यक्ष सुबीर श्रीवास्तव ने कोतवाली नगर में दी तहरीर। झांसी में शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा। फौजी ने घंटों इलाइट चौराहे पर किया हंगामा। हंगामे के चलते यातायात रहा बाधित। सड़क पर गाड़ी के सामने लेट रहा था फौजी। वाराणसी में निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर कर्मचारी हजारों की संख्या में निकला गया मशाल जुलूस। बिजली विभाग समेत अन्य विभागों से निजीकरण रद्द करने की कर रहे मांग। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाला, जिसमें लखनऊ के बिजली विभाग के फील्ड हॉस्टल से भी जुलूस निकाला गया। इस के मौके पर ही पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। गोड्डा में विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में उतरे बिजली कर्मचारी। संयुक्त संघर्ष समिति सड़क पर उतरकर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। मंडलीय बिजली कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर निकाला मशाल जुलूस। भदोही में बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर किया निजीकरण का विरोध। विद्युत विभाग के कर्मचारी निजीकरण का कर रहे हैं विरोध। गाजियाबाद में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का हंगामा। बिजली कर्मियों ने मशाल लेकर निकाला जुलूस। सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मी हुए इकट्ठा। रामलीला ग्राउंड पर जुलूस का हुआ समापन।
वाराणसी में बीएचयू स्कूल प्रवेश परीक्षा के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा। कुलपति आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से स्कूल प्रवेश परीक्षा में ई लॉटरी सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बलिया में 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्र नेताओं ने किया बलिया सोनोली मेन रोड पर जाम। सुखपुरा सड़कों पर जलभराव का विरोध। खराटार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के सुधार की मांग। कृषि कानून के विरोध में किसानों का जोरदार प्रदर्शन जारी रहा। काफी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे, जुलूस निकालकर सरकार के विरोध में आवाज बुलंद की। कानपुर में अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ का प्रदर्शन। फीस माफी की मांग को लेकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने तोप से की पुष्प वर्षा। कलेक्ट्रेट के बाहर भगत सिंह की तस्वीर लगाकर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम योजना से प्रताड़ित किसानों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के घेराव का आह्वान किसानों ने किया। एक समान मुआवजे की मांग कर रहे किसान एसपी सिटी, एडीएम सिटी, पुलिस फोर्स को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। बुलंदशहर में किसान बिल के विरोध के रालोद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में बेची सब्जी। किसानों ने डीएम दफ्तर के बाहर लगाई सब्जी मंडी और बेची सब्जी। हाथरस के बुलगड़ी में मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की के साथ हुए दुराचार और जीप काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने और परिणाम की आशा लिए दुर्गाकुंड स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। उनका आक्रोश इतना ज्यादा था कि धूप और गर्मी से बेपरवाह आशा कार्यकर्तियों ने लगभग 2 घंटे न केवल धरना दिया बल्कि वहीं जमीन पर बैठ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र पर दैनिक मजदूरी को लेकर 30 से 300 रुपए करने, कोविड में कार्य कर रही कार्यकर्तियों के मौके पर हालत में 5 लाख रुपए देने, मानदेय प्रतिमाह 18,000 करने और रुपए 750 के शासनादेश को लागू करने और आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। हरनाम सिंह के नेतृत्व में किसान बैठे धरने पर। आलू आवंटन में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। श्रावस्ती में कटान पीड़ित पहुंचे इकोना तहसील। दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया प्रार्थना पत्र। लोगों के घरों को काट रही राप्ती नदी। गोंडा में मनरेगा योजना से जिले में श्रमिकों को संबल बनाने के साथ ही प्रवासी श्रमिकों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। कोविड-19 के बीच शुरू हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के तहत माह अप्रैल से अब तक 42,45,242 मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है, जिसमें जिले के 32,561 प्रवासी श्रमिक परिवार को रोजगार दिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के अंतर्गत 85,09,000 रुपए का व्यय श्रमिकों के भुगतान में किया गया है। लखनऊ महानगर थाना क्षेत्र के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी चेस्ट में 1,05,00,000 रुपए के नकली नोट जमा हो गए। जांच के बाद आरबीआई की सहायक प्रबंधक रंजना मरावी ने महानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की ओर से ऑपरेशन 420 के तहत सीधे साधे लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से धोखे से पैसे निकालने और चोरी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में घर से भागकर 2 युवतियों ने रचाई शादी। दोनों युवतियों में 1 साल से थे प्रेम संबंध। घर वालों की मर्जी के विरुद्ध दोनों ने एक दूसरे से किया विवाह। चंदौली में जीआरपी और आरपीएफ को मिली सफलता। पश्चिम बंगाल के 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 50 किलो चांदी बरामद की। चांदी के आभूषणों की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। लखनऊ में थाना निगुआ क्षेत्र के अंतर्गत हरिवंश खेड़ा नर्सरी के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात ट्रक ने जोरदार मारी टैक्सी में टक्कर। टैक्सी टक्कर से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। टैक्सी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में नेशनल हाईवे 30 पर हरिकंस गढ़ी पुलिस चौकी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में डिजायर कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी।
बुलंदशहर को फिर एक बार बड़ी गौकशी करने के बाद सियाना कांड दोबारा दोहराने की साजिश को पुलिस ने किया पर्दाफाश। शतारी पुलिस पर फायरिंग करते हुए 6 गोकश हुए फरार। मेरठ में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अब पुलिस लापरवाह लोगों पर और ज्यादा सख्त हो गई है। बिना मास्क के सड़कों पर निकले सैकड़ों लोगों के पुलिस ने चालान काटे। शहर के सभी इलाकों में सुबह से ही पुलिस मुस्तैद रही और बिना मास्क लगाए किसी को भी बख्शा नहीं गया। कानपुर का परमठ मंदिर बना अखाड़ा, भक्तों को दर्शन कराने को लेकर आपस में भिड़े दुकानदार, जमकर हुई मारपीट। 6 महीने बाद खोले हैं धार्मिक स्थल। सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया राजमार्ग पर कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के सूरापुर चौराहे के निकट मछली लेकर जा रही पिकअप ने दुकान के बाहर बर्तन धो रहे व्यापारी को रौंद दिया। घटना इतनी भीषण हुई कि व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। लखनऊ में हो रहे सड़क हादसों पर अब न केवल ब्रेक लगेगा बल्कि शहर में कहां, कब और कैसी दुर्घटना हुई इसकी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। अक्सर एक ही जगह होने वाली दुर्घटनाओं का असली कारण नहीं पता चल पाता है। ऐसे में अब शहर में IRAT ऐप का ट्रायल शुरू हो गया है। बलिया जनपद के रसड़ा स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर के रहने वाले एक युवक की प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के परिजनों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बहराइच में रिटायर्ड जज के बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक मनीष सिंह के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस खुदकुशी के मामले में जांच कर रही है। देवरिया में कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष चौक पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार बदमाशों से SOG टीम कर रही पूछताछ। सिद्धार्थनगर जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक मोबाइल पटकता व छीना झपटी करता हुआ नजर आ रहा। मोबाइल पटकने वाला युवक शिक्षक बताया जा रहा है। बागपत में एक मकान के पास लगी भीषण आग, प्लास्टिक के पाइप में लगाई गई आग। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं के उड़ रहे गुबार, घेर में रखे उपलों ने पकड़ी आग। सिद्धार्थगढ़ जिले में बारिश ने अब विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। इस बारिश की वजह से जिले की सारी नदियां लगभग उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण नदियां अब कचान करने लगी हैं। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना इलाके के बिरभानपुर गांव में बेटे की ओर से पिता की हत्या कर घर के आंगन में दफनाया। हत्या का खुलासा खुद बेटे ने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को दिया। कानपुर देहात के रसूलाबाद में एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ कर दबंगों ने विरोध करने पर महिला को जमकर पीटा। पीड़िता की ओर से पुलिस से शिकायत करने के बावजूद पुलिस दबंगों पर मेहरबान बनी हुई है। बागपत में पड़ोसी से थूकने को लेकर विवाद हुआ तो नाराज दूसरे पड़ोसी ने बदला लेने के लिए 11 कबूतरों को ईंट से पीट कर मार डाला। नोएडा में DRDO के वैज्ञानिक की किडनैपिंग का मामला। DRDO को मसाज के नाम पर कराया गया हनी ट्रैप। ऑनलाइन नंबर से DRDO ने करा था गैंग से संपर्क। कानपुर में कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी चरम पर। बर्रा स्थित पतंजलि स्टोर में 10 गुना तक ज्यादा दामों पर बेची जा रही दवा के प्रिंट रेट 35 रुपए है। लखनऊ में PSPL छात्र विंग ने कृषि बिल, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध किया। CM आवास का घेराव कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लखनऊ में 2500 कोरोना मरीज बने मुसीबत। गलत मोबाइल नंबर और पता देकर कराई जांच। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से मांगी मदद। आजमगढ़ में समाजवादी युवजन सभा का पोस्टर वार। शहर भर में लगाए आरोपियों के पोस्टर। राम रहीम समेत कई आरोपियों के पोस्टर चस्पा। बीजेपी के नजदीकी रहे आरोपियों के पोस्टर लगाए गए। लालजीत क्रांतिकारी के नाम से लगाए गए पोस्टर। CM ने रेपिस्ट के पोस्टर लगाने के दिए थे निर्देश। फिरोजाबाद में उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने खुद संभाली कमान। टुंडला के गांव राजा रामपुर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित।
जौनपुर में दिन दहाड़े हुए बच्चे के अपहरण से पूरे जिले में हाहाकार मचा था, लेकिन पुलिस और एसओजी टीम ने 12 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से न सिर्फ बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि 5 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। महुआ में गर्भवती महिला ने सरकारी यात्री बस में दिया स्वस्थ बच्ची को जन्म, बार बार फोन करने पर भी नहीं पहुंची जननी सुरक्षा एम्बुलेंस। ललितपुर जिले में एक स्कूल की क्लास में करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने जब अजगर को क्लास के अंदर एक बेंच के नीचे आराम करते हुए देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने आनंद फानन में अजगर सांप के स्कूल के अंदर क्लास में होने की सूचना डायल 112 को दी। आगरा में भाई के रिश्ते तार-तार हो गए। एक भाई ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि बड़ा भाई आए दिन शराब पीकर भाई से लड़ाई करता था। बहराइच में पत्रकार बन लोगों को परेशान कर शोषण करने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में सभासदों का ये कहना है कि इन फर्जी पत्रकारों की ओर से अनर्गल तरीके से दबाव बनाकर धन की मांग की जाती है। कानपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में बुजुर्ग युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आगरा में साहूकार की ब्याह से परेशान परिवार ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया। पति पत्नी ने बच्चों के साथ खाया विषैला पदार्थ। चित्रकूट थाना राजापुर के सूरसेन में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल से नल तक में पानी की टंकी का काम शुरू हुआ तो करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी बनकर तैयार हो गई, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे जेईई पर जानलेवा हमला हो गया। रंगदारी मांगने में मशहूर बीहड़ इलाके में जेईई जब पहुंचे तो टंकी की खराब गुणवत्ता बताते हुए शिकायतकर्ताओं ने उनसे रंगदारी मांगी और ना देने पर चाकू से हमला कर दिया। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सिडिया घोटिया में जमीन विवाद में फायरिंग, मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य में तैयार किए गए 8 सीवरेज प्लांट का लोकार्पण किया जाना है, जिस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 3 एसटीपी प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया जाएगा। इन एसटीपी प्लांट में आधुनिक मशीन लगाई गई हैं, जिससे जितना भी सीवरेज का पानी है उसे काफी हद तक पीने में योग्य बताया जाएगा, जिसका उपयोग खेती और सिंचाई के काम में लाया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस लगातार किसानों को साथ लेकर कृषि बिल का विरोध कर रही है। इसी क्रम में कोटद्वार में भी यूथ कांग्रेस ने जबरदस्ती कृषि अध्यादेश थोपने का विरोध करते हुए लालवती चौराहे से स्थानीय झंडा चौक तक बैलगाड़ी यात्रा निकाली। बीजेपी कृषि बिल को किसानों के हक के लिए बड़ी उपलब्धि बता रही है। कृषि बिल की उपलब्धि को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विपिन कैथोला ने कहा कि कृषि अध्यादेश बिल पास होने से किसान अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार बेच सकता है। रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र में लगे कोल्हू संचालक लोगों की सेहत के लिए खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। कस्बे के 2 दर्जन से अधिक कोल्हू संचालक जहर के सौदागर बन गए हैं, जो सड़े हुए गुड़ व चीनी और थोड़ी मात्रा में कच्चे गन्ने को मिक्स करके गुड़ तैयार कर रहे हैं। नैनीताल जिले की सबसे बड़ी हल्द्वानी तहसील में उप जिलाधिकारी विवेक राय अचानक तहसील परिसर में सफाई करते हुए नजर आए। इस दौरान एसडीएम विवेक राय खुद कूड़ा उठाते हुए दिखाई दिए। देहरादून में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन। कांग्रेस भवन से राजभवन के लिए कूच। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ऋषिकेश में नकली पेंट बेचने का खुलासा। नामी ग्रामी कंपनी के नाम से धोखाधड़ी। हरिद्वार रोड पर बेचा जा रहा था नकली पेंट।
दुकान और गोदाम पर छापेमारी में नकली पेंट बरामद। दुकान से 2 और गोदाम से 10 बाल्टी पेंट बरामद। मसूरी नगर पालिका के 8 सभासदों ने कंपनी गार्डन में अवैध रूप से बन रही दुकानों का विरोध कर काम रुकवा दिया, जिसके बाद पालिका टीम की ओर से सभासदों के विरोध को देखते हुए अवैध रूप से बन रही दुकानों को सीज कर दिया गया। सभासदों ने जसवीर कौर, दर्शन रावत, प्रताप पवार, गीता कुमाई और तमाम लोग मौके पर पहुंचे जिन्होंने अवैध रूप से बन रही दुकान के काम को रुकवाया। सभासदों ने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की ओर से एक और मसूरी में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब उठापटक शुरू हो गई है। इंडोला खाल ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा एवं पेयजल मंत्री प्रसाद नैथानी ने देवप्रयाग विकासखंड के इंडोला खाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को न्याय पंचायत स्तर से लेकर बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य में तैयार किए गए 8 सीवरेज प्लांट का लोकार्पण किया जाना है। मसूरी देहरादून झड़ी पानी मार्ग बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बाइक में सवार 2 युवक गंभीर घायल। रुड़की के प्राण कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। बंगाल की मशहूर एक्ट्रेस और लोकसभा सदस्य नुसरत जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। नुसरत जहां की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अभिनेत्री पायल घोष ने कहा कि अगर कश्यप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगी। पंजाबी गाना हार्ड वर्क यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया। पंजाबी सिंगर आर नाइट की ओर से गाए गए इस गाने को दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के मौके पर कुणाल खेमू ने अपनी बेटी के साथ एक क्यूट सी फोटो शेयर की। इस फोटो में बेटी और पिता की बॉन्डिंग देखने लायक है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके केस की गुत्थी नहीं सुलझी। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनको साथ दिलाने के लिए कैंपेन चलाए हुए हैं। मौनी रॉय हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं। हाल ही में मौनी ने कुछ फोटोज को शेयर किया है। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्तांकोविक अक्सर पति और बेटे के साथ अपनी ग्लैमरस फोटो को शेयर करती रहती हैं। बीते हुए कल में पूरे देश में डॉटर्स डे मनाया गया। डॉटर्स डे के मौके पर बॉलीवुड सितारे अपनी लाडकियों को विश करते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस लॉरेन और सिंगर हार्डी संधू का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा हमेशा अपनी नई नई एक्टिविटी से फैंस का दिल जीत लेती हैं। कभी फिटनेस वीडियो से तो कभी डांस वीडियो से अदा शर्मा खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।